आप क्या चाह रहे हो कि मैं अपना नया सूट सिलवाऊं? समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। ये शेर मौजूदा राजनीतिक हालातों पर एकदम सटीक बैठता है। दरअसल लोकसभा चुनावों में अब बेहद ही कम वक्त बचा है, इसलिए नेता अपने ढंग से समीकरण बिठाने और दूसरों के समीकरण बिगाड़ने में लगे हुए हैं। इस वक्त यूपी में अगर किसी के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है जयंत चौधरी। जयंत चौधरी ने हाल ही में एक ट्वीट किया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई। इसके बाद सवाल उठने लगा कि आखिर जयंत चौधरी क्या पका रहे हैं। दरअसल जयंत चौधरी ने गुरुवार रात करीब 10 बजे 2 ट्वीट किए। पहला ट्वीट, खिचड़ी पुलाव बिरयानी जो पसंद है खाओ। वहीं दूसरे ट्वीट में लिखा, वैसे चावल खाने ही हैं तो खीर खाओ। अब जयंत चौधरी के इसी ट्वीट के जवाब में आरएलडी प्रदेश प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने लिखा, यह तो गजब हो गया, कुछ मीठा हो जाए। देखने में ये ट्वीट साधारण तो नहीं लग रहे। राजनीति की थोड़ी बहुत भी समझ रखने वाला व्यक्ति बता सकता है कि जयंत के पतीले में बिरयानी पकेगी या खीर। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई जयंत चौधरी लोकसभा चुनावों से पहले कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। हालांकि जयंत चौधरी ये कई बार कह चुके हैं कि उनका सपा के साथ गठबंधन है और पूरी तरह से मजबूत है। यहां तक कि उनकी पत्नी चारू ने भी यह कहा कि वह चवन्नी नहीं है जो पलट जाए। बावजूद इसके चर्चाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब जयंत ने खुद ही इस तरह की चर्चाओं को और हवा दे दी है। आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी के इन ट्वीट्स के भी राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जयंत चौधरी ने यह ट्वीट उस वक्त किया है जब उनकी बीजेपी के साथ जाने की चर्चाओं ने तूल पकड़ रखा है। जयंत चौधरी का क्या स्टैंड रहता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जयंत चौधरी एक मंझे हुए नेता हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जब जयंत चौधरी से रामदास अठावले के दावे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, मैं नया शूट सिलवाऊं। वहीं अब जब ये ट्वीट किया तो वो भी गोलमोल ही है। सुनिए तब जयंत ने क्या कहा था। महाराष्ट्र वाला दोहराया जाएगा। आप क्या चाह रहे हो कि मैं अपना नया सूट सिलवाऊं? ये बीजेपी और राजभर कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है? मेरा स्टैंड क्लियर है। यहाँ आज क्योंकि एक सामाजिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम मंच नहीं था, कार्यकर्ताओं के बीच कार्यक्रम होता उस हिसाब से या चुनावी कार्यक्रम होता तो हम खुल के बातों को कह सकते थे, लेकिन यहाँ हमारी कुछ सीमाएं जिन सीमाओं को हम लांघ नहीं सकते।